नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें 24 अवतारों की कथा में आप सुन रहे हैं, जिसमें आज आप सुनेंगे विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार दत्तात्रेय मुनि की कथा। दत्तात्रेय कौन थे, कैसे इनका जन्म हुआ, कितने स्तर के थे और इन्होंने अपने जीवन में कितने गुरु बनाए, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दत्तात्रेय अत्रि मुनि और सती अनुसुईया के पुत्र थे। अत्रि मुनि ने वन में जाकर, चित्रकूट के घने जंगल में जाकर भगवान की तपस्या की। और उन्होंने एक भगवान की तपस्या नहीं की, ऐसे वो पहले मुनि थे जिन्होंने ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु और देवादिदेव महादेव तीनों की तपस्या की। एक साथ तीनों की जब तपस्या की, इस सृष्टि में वो पहले मुनि थे जिन्होंने ऐसा किया। एक एक करके सभी बुलाते थे, लेकिन उन्होंने तीनों को एक साथ बुलाया। जब तीनों को एक साथ बुलाया, उनकी पत्नी सती अनुसुईया थी, जिनकी चर्चा सृष्टि में हर जगह हो रही थी। देवलोक में भी सती अनुसुईया की चर्चा जोरों पर थी। यह बात जब देवर्षि नारद को पता चली, तो देवर्षि नारद ने कहा कि चलो हम जाके अपनी माताओं को यह खबर देते हैं। देवर्षि नारद माँ सरस्वती के पास पहुंचे और सरस्वती से कहा कि धरती लोक पर एक सती है जिसका नाम अनुसुईया है, वह महान सती है। उसके मुकाबले पूरे संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई सती नहीं है। इस पर उनकी माता ब्रह्माणी ने कहा कि हे नारद, कि वह मुझसे भी बड़ी सती है। इस पर नारद ने कहा कि हे माँ, आप सती हो, लेकिन अब वो आपसे भी बड़ी सती है। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे विस्मय शंका में मत डालो, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो मैं उससे कम हो गई हूँ, और आप मेरे लिए ऐसा कह रहे हैं, मैं भी तो सती हूँ। इस पर नारद ने कहा कि हे माँ, आप मेरी माँ हैं, जगत माँ हैं, लेकिन सतियों में सती अनुसुईया है। रही बात आपकी, तो आपकी और कोई कहेगा, किसी को पता होगी, किसी को नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आप सती नहीं है। इस पर सरस्वती ने कहा कि मैं सती कैसे नहीं हूँ, इसका जवाब नारद तुम मुझे दो। इस पर देवर्षि नारद ने कहा कि जिस समय पे पुष्कर में यज्ञ चल रहा था, एक समय पुष्कर में ब्रह्मदेव यज्ञ चल रहा था, और यज्ञ में ऐसा मुहूर्त था कि जो हजारों वर्षों में एक बार आता है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए पुष्कर में यज्ञ रचा। यज्ञ का मुहूर्त बीते जा रहा था। उस पर उन्होंने सरस्वती को बुलाया। सरस्वती ने कहा, मैं थोड़ा समय दो, मैं आती हूँ। इस पर समय निकलने वाला था। ब्रह्मदेव ने दोबारा में बुलाया, उन्होंने फिर भी यही कह दिया। अब मुहूर्त में कुछ क्षण बचे हुए थे, यदि वो क्षण निकल जाते तो हजारों वर्षों बाद फिर से मुहूर्त आता। इस पर ब्राह्मणों ने कहा
कि हे ब्रह्मदेव, सप्तऋषियों ने कहा, हे ब्रह्मदेव, अब तो मुहूर्त निकला जा रहा है। यदि ये मुहूर्त निकल गया, इसमें यज्ञ शुरू नहीं हुआ, तब तो समझ लीजिए कि ऐसा मुहूर्त समय हजारों वर्ष बाद आएगा और जब तक सृष्टि का न जाने क्या होगा। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, ठीक है, जो तुम सोच रहे हो वैसा करो। तब उन्होंने गाय को बुलाया, गाय को सामने कर गाय की गौ माता की स्तुति की और गाय के मुख से गायत्री देवी निकली। गायत्री देवी को ब्रह्मदेव के बगल में बैठाकर हवन शुरू हुआ और हवन शुरू हुआ। कुछ क्षणों बाद ब्रह्माणी वहां पधारी और उन्होंने जैसे देखा कि दूसरी स्त्री ब्रह्मदेव के बगल में बैठी हुई है, उन्होंने गायत्री को ब्रह्मदेव को श्राप दे दिया कि हे ब्रह्मदेव, तुमने हमारे साथ छल किया है, हमारे साथ गद्दारी की है, हमें छोड़कर दूसरी पत्नी को अपने बगल में बैठा लिया है। जाओ, मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं बनाए जाएंगे। इसीलिए सृष्टि में केवल एक ही मंदिर है पुष्कर में ब्रह्मा जी का, और बाकी कहीं मंदिर नहीं है। इतनी बात कहकर नारद ने कहा कि हे माँ, आप सती नहीं है। इतनी बात सुनने के बाद वह चुप हो गई। नारद जी वहां से चले, वहां से विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु लोग लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी माँ, सतियों में सती अनसुईया है, उसके मुकाबले इस ब्रह्मांड में कोई सती नहीं है। इस पर माँ लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, मैं सती हूँ, मेरे से बड़ी सती कोई नहीं है। इस पर नारद जी ने कहा कि हे माँ, मुझे संशय है कि आपसे भी बड़ी सती वो हो सकती है। इस पर नारद ने कहा कि हे माँ, आपने भी कुछ गलती की हो, ऐसा आप स्मरण कीजिए जिससे भगवान विष्णु को कष्ट हुआ होगा। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, मैं उससे बड़ी सती हूँ। इस पर नारद जी ने कहा, जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं आपको बता सकता हूँ। एक समय पर जब आपने भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, आप आज धनुष बाण कैसे बगल में रखे हुए हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, इसे बगल में रहने दिया जाए। तब आपने कहा इसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, इस पर मुझे बाण चढ़ा के बताओ। इस पर भगवान विष्णु ने मना किया कि हे देवी, उस धनुष को हाथ मत लगाना, ना ही उसकी प्रत्यंचा को हाथ लगाना, वरना अनिष्ट हो जाएगा। इसके उपरांत भी आपने उसकी प्रत्यंचा को टंकार मार दी और भगवान विष्णु का सर धड़ से अलग हो गया और उसमें से एक घोड़े का सर निकला, जो हायग्रीव अवतार कहलाया। हायग्रीव को मारने के बाद भगवान विष्णु पुनः उसी रूप में वापसी लौटे। तो माँ, गलती आपने भी की है, आप सती नहीं है, अनसुईया के बराबर। इतनी सुनकर माँ लक्ष्मी शांत हो गई और नारद जी पुनः वहां से अदृश्य होकर नारायण नारायण मंत्र का जाप करते हुए वहां पर पार्वती जी के पास पहुंचे। पार्वती जी से कहा, हे माँ सती अनसुईया दुनिया में सबसे बड़ी सती है, इस ब्रह्मांड की सती। तब पार्वती जी बोली, नहीं नारद, मैं भी सती हूँ। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, आप सती नहीं है, आपसे भी बड़ी सती वो है। पार्वती ने कहा, मैंने क्या गलती की है? तब उन्होंने कहा, पिछले अवतार में आपने भगवान विष्णु को, भगवान शिव का आदेश नहीं माना था, और उस अवतार में जब सती अवतार हुआ था उस पर भगवान शिव का आदेश नहीं माना था, और शिव ने कहा था कि वो मेरे आराध्य हैं भगवान राम, और आपने जाकर उनकी तपस्या, उनकी परीक्षा ली थी। उसी दिन से शिव ने कह दिया था कि अब मैं आपको अपनी अर्धांगिनी नहीं बना सकता, यह तन सती भेंट अब नाही। इसके बाद आपके पिता दक्ष ने यज्ञ किया, यज्ञ में आप चली। भगवान शिव ने जब भी मना किया था, फिर भी आपने उनकी अवज्ञा कर वहां से आप चली और वहां पर यज्ञ में अपने आप को समर्पित कर दिया। आप सती नहीं है, क्योंकि सती अनसुईया है। नारद तो वहां तो चल दिए, लेकिन अब तीनों माताओं के दिल में आग लग चुकी थी, और स्त्री का चरित्र बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि गोसाई जी ने लिखा है, नारी न भाई नारी का काछा, नारी न भाई नारी का रूपा, पर निगारे चरित अनुपा। स्त्री दूसरी स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकती है। वहां ब्रह्माणी ने अपने ब्रह्मदेव से कहा कि
कि हे ब्रह्मदेव, तुम जाओ और अनसुईया की परीक्षा लो। यहाँ भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा और महादेव से शिव ने, पार्वती जी ने कहा कि तुम जाओ। तीनों देव इकट्ठे हुए, तीनों देवियाँ इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि मैं जो बताती हूँ तुम उस प्रकार से अनसुईया की परीक्षा लेना। उन्होंने जैसा बताया वैसा ही भेष बनाकर, तीनों साधु का भेष बनाकर, क्योंकि अत्रि ऋषि तो अपने निर्जन वन में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की तपस्या में लीन थे और तीनों यहाँ पर आकर साधु का भेष बनाकर माँ से कहने लगे, माताम भिक्षाम देहि। उस समय पर इनके अलावा इनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, क्योंकि जंगल में फल फूल ही होते थे खाने के लिए। तब इन्होंने कहा, ठीक है गुरुदेव, आइए पधारिए और आप भिक्षा लीजिए। तब उन्होंने कहा कि हे, मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ कि जो मैं कहूँगा वो आपको मुझे देना होगा, वरना मैं किसी और द्वार पर जाता हूँ। इस पर अनसुईया जी ने कहा कि हे देव, हे विप्रदेव, आइए और आप जो मांगेंगे आपको वही खाने में मिलेगा। तब तीनों ने कहा कि ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ देवी मुझे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें निर्वस्त्र अवस्था में देखना चाहता हूँ और निर्वस्त्र अवस्था में तुम्हारे साथ में भोजन करना चाहता हूँ। इस पर देवी ने सोचा कि अब तो बड़ी बात है। उन्होंने आंखें बंद की, ओम पति परमेश्वर मंत्र का जाप किया और जैसे ही मंत्र का जाप किया तब उन्होंने तीनों देव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, आइए विराजिए। जैसे ही वो अंदर आए और उन्होंने हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर ओम पति परमेश्वर नाम का मंत्र का जाप करते हुए उस जल को उन तीनों के ऊपर छोड़ दिया। तीनों 6-6 माह के बालक बन गए और 6-6 माह के बालक बनकर माता उन्हें स्तनपान करवाती, नहलाती धुलाती, क्योंकि माँ और पुत्र में कुछ भी बटा नहीं होता है, इसीलिए छोटे बालक के रूप में वह खूब सेवा करती। यहाँ पर कुछ समय बाद अत्रि मुनि वहाँ पर जंगल में तपस्या कर रहे थे। वहाँ पर अब यहाँ पर तीनों बालक बन गए और लगभग 6 माह तक यह तीनों बालक ही बने रहे। जब तीनों बालक रहे, यहाँ पर ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी, जिसे ब्रह्माणी, कमला रानी और रुद्राणी भी कह सकते हैं, यह तीनों परेशान हुई। परेशान होने के बाद तीनों ने एक साथ बैठी विचार किया और देवर्षि नारद को याद किया। देवर्षि नारद को जैसे ही पुकारा गया, नारद अपनी तीनों माताओं के सामने प्रकट हुए और कहा, हे माता, कहिए आपने मुझसे कैसे याद किया है। इस पर उन्होंने कहा, हे नारद, अब मुझे बताओ कि मेरे स्वामी कहाँ हैं। क्या उन्होंने सती अनसुईया की परीक्षा ली, वो परीक्षा देने में सफल हुई या असफल हुई, आप मुझे बताइए। इस पर नारद ने कहा कि हे माँ, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानती हैं, आप भी तो देख सकती हैं कि आपके पति कहाँ हैं और किस अवस्था में हैं और क्या उनकी परीक्षा सफल हुई या नहीं। इस पर तीनों ने कहा, हाँ नारद, मैं तो भूल ही गई थी। इस प्रकार से आज इंटरनेट का जमाना है कि अमेरिका में कुछ होता है, आप मोबाइल पर, टीवी पर लाइव देखते हैं। उस समय पे ये जमाना था। तीनों देवियाँ एक मटके के पास पहुंची, कुछ मंत्र पढ़े और उस मटके में देखा पूरी कहानी उन्हें दिखाई दी, शुरू से आखिर तक की। जब से भिक्षा मांगी, बालक बने और माता अनसुईया उन्हें झुला रही हैं, स्तनपान करवा रही हैं और सब कुछ पूरा देखने के बाद नारद से बोली, नारद ये क्या है। तब नारद ने कहा, यही तो सती अनसुईया का सतीत्व का रहस्य है जो आज तक कोई नहीं समझ पाया है। अब आप जाइए और अपने अपने पतियों को वापस लीजिए। तब तीनों देवियाँ माता के पास पहुंची, माता से कहने लगी, हे माँ, मुझे भिक्षा चाहिए। तब उन्होंने आंखें बंद की, ओम पति परमेश्वर मंत्र का जाप किया और तीनों देवियों के दर्शन हुए। तब उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, आइए आप अंदर, आपको बताइए क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पति वापस कर दीजिएगा। इस पर अनसुईया ने कहा, ठीक है, आपके पति तीनों पालने में पड़े हुए हैं, अपना अपना छांट लो और अपने अपने पति को उठाओ जाओ। इस पर देवियों ने देखा
क्योंकि यदि पर दूसरे पति को दूसरे को हाथ लगा देती तब उनका सतत भंग हो सकता था। इसीलिए उन्होंने दूसरे को हाथ नहीं लगाया और मर्यादावश उन्होंने माता के चरणों में गई और माता से कहा, हे माँ, हमसे गलती हो गई जो मैंने आपको अपने पतियों से परीक्षा लेने के लिए भेजा। मुझे क्षमा करें और इन तीनों को वास्तविक रूप में लौटाएं ताकि मैं अपने साथ में ले जा सकूं। तब उन्होंने पति परमेश्वर मंत्र का जाप करते हुए जल छिड़का और तीनों अपने वास्तविक वेश में आए और तीनों देवियों ने कहा, हे स्वामी, मैं समझ गई हूँ कि इनसे बड़ी सती दुनिया में कोई नहीं है। अब आप चलिए, मुझे घर चलना है। इस पर तीनों देवों ने कहा, ठीक है, माता के पास तो हमने 6 माह रह लिया, अब जो माता के पति यानी जो हमारे पिता हैं उनके पास भी हमें जाना होगा। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। तब जाकर वह तब तीनों देव अत्रि ऋषि के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हे महाराज अत्रि मुनि, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांग लें। तब उन्होंने कहा, हे देव, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे आप जैसे ही पुत्र चाहिए। तब उन्होंने पहला पुत्र दिया जिसे दुर्वासा ऋषि कहा गया, दूसरा पुत्र जिसे चंद्रमा कहा गया, दूसरा पुत्र चंद्रमा और तीसरा पुत्र दत्तात्रेय हुआ। दत्तात्रेय का वरदान देकर चले गए। 9 माह 10 माह बाद तीनों पुत्र हुए। चंद्रमा जिसे चंद्रमा कहा गया है, पहले दुर्वासा ऋषि, फिर चंद्रमा, फिर दत्तात्रेय, जिनके 3 सर हैं। दत्तात्रेय तीनों बड़े हुए। दुर्वासा ऋषि को कौन नहीं जानता, उनका नाम ही फेमस है। लोग कहते हैं कि उस चंद्रमा को भगवान भोलेनाथ ने अपने जटाओं में धारण किया और दत्तात्रेय जो 3 सर के बालक थे वह जब बड़े हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया और उन्होंने वो सब लोग उन्हें गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। अब सुनिए दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा यदि पूरी सुनाऊंगा एक एक का तो कथा कम से कम 2-2.5 घंटे की हो जाएगी। मैं जितनी भी सुना सकता हूँ साथ संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। पहला गुरु उन्होंने अपना पृथ्वी को बनाया, क्योंकि पृथ्वी जैसे बड़े बनो, सरल बनो। दूसरा जल को बनाया, जल शीतल होता है। तीसरा वायु को बनाया, वायु कभी भी किसी को देने में संकोच नहीं करती है। चौथा अग्नि को बनाया, आकाश को बनाया, सूर्य को बनाया, फिर इसके बाद चंद्र को बनाया, इसके बाद समुद्र को अपना गुरु बनाया, इसके बाद अजगर, कपोत को अपना गुरु बनाया, पतंगे को अपना गुरु बनाया, मछली को अपना गुरु बनाया, हिरण को अपना गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया और मधुमक्खी को गुरु बनाया। शहद निकालने वाले को भी अपना गुरु बनाया, कुकर पक्षी को भी अपना गुरु बनाया, कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया, पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया, बाण बनाने वाले को भी गुरु बनाया, मकड़ी को भी गुरु बनाया और भृंगी कीड़ा को भी गुरु बनाया। यदि इन सब गुरुओं की कथा आप सुनेंगे तो कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसीलिए दत्तात्रेय महाराज के जो गुरु बनाए हैं उनकी कथा आप इंटरनेट पर गुरुओं की कथा देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री राम।